आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अक्षय तृतीया महापर्व की। परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपने मन को विजय प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जय बोलना सीखो। हमने इतनी सारी जय बुलाई ना अभी, मामा आप सोचे होंगे कि महाराज तो बोले ही जा रहे हैं, इसलिए बुलवाई कि अपने मन की विजय तब प्राप्त होगी जब हम दूसरे की जय बोलना सीख जाएंगे। बस, क्योंकि यही हमारे लिए मोक्ष का द्वार बता दिया ना। हमारा मान गलित होगा तभी तो हम जय बोल पाएंगे, नहीं तो जय कैसे बोलेंगे। आज का दिन यह बहुत ही शुभ दिन है। अबूझ मुहूर्त बोलते हैं इसको। अलग से मुहूर्त सुधवाने की जरूरत नहीं, पंडित जी के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, पंच कल्याणक आदि भी सब हो रहे हैं अब तो यह है क्योंकि अबूझ मुहूर्त है ना, इसलिए जो भी कार्य शुभ कार्य होता है। आज ही के दिन पता चला कि सम्मेद शिखर जी में भी जो 5 छुल्लक जी पहुँचना था, आज पहुँच चुके हैं सुबह सुबह की पावन बेला में प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास में। बहुत लंबी यात्रा करके उनके पास पहुँच गए। निश्चित रूप से अनेकों जगह प्रवेश भी होते हैं, तो वह शुभ दिन के ऊपर ही, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय वसुंधरा तारीख के ऊपर नहीं चलती। बम्बई वालों सुन लो, हाँ, आप लोग कैलेंडर से चलते हो और हम लोग पंचांग से। हमारे यहाँ तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, तिथि महत्वपूर्ण है। बस कुछ तिथियां ऐसी है जिन तिथियों में अपना आप ही सारे कार्य सरोकार हो जाते हैं। सुबह मैंने कहा था कि वह तिथि जो आज दान तिथि के रूप में, दान दिवस के रूप में घोषित है, ऐसा जब दान तीर्थ की परंपरा हुई, धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ की परंपरा शुरुआत हुई। हाँ, क्योंकि धर्म भी तभी बचेगा न जब दान। आप देखिए वह राजा श्रेयांश, और किस भाव में दान दिया उसने। बहुत पहले कभी दान दिया, वो संस्कार ऐसे जीवित हो गए कि चक्रवर्ती का वैभव भी हरिवंश पुराण में और आदि पुराण में पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो खुद चक्रवर्ती बोलता है कि आज मेरा चक्रवर्ती पना भी मुझे तुच्छ नजर आता है तुम्हारे दान के सामने। ये चक्रवर्ती बोल रहा है राजा श्रेयांश से आदि पुराण में कि हे कुरुक्षेत्र के अधिपति, वहां पर राजा श्रेयांश को, और उसको तीर्थंकर की उपमा दे दी। दान तीर्थंकर की उपमा जो है चक्रवर्ती के द्वारा राजा श्रेयांश को दे दी गई। और ये भी बताया वहाँ हरिवंश पुराण में, तो और आगे की बात लिख दी कि उसका स्नपन किया। ऐसा नहीं कि नहलाया गया, लेकिन बस वही पाद प्रक्षालन आदि करके उसका कि नहीं चलो मुझे पढ़ाने का अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, जिसको पढ़ाने का अवसर मिला है। आजकल के कोई दाता होते तो कैसे होते बताओ। बस महाराज की सेटिंग है, हाँ यही होता है। इस प्रकार के यानी जो है ना उसमें भाव आ जाते हैं, लेकिन ऐसे भाव पहले नहीं। वो तीर्थ चक्रवर्ती होते हुए भी वो ब्राह्मी सुंदरी आजीवन बाल ब्रह्मचार्य का व्रत परिणाम नहीं मिला। वो पत्नी मरुदेवी परिणाम नहीं मिला। बोलिए वो बेटा बाहुबली कामदेव सा सुंदर, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यही होता है आज की स्थिति में, यही
उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन को, क्योंकि उन्होंने आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा। वो हाइकू आज के संदर्भ में मुझे बहुत फिट लगा, वैसे तो हर जगह फिट बैठता है, कि जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आदिनाथ भगवान ने भी यही किया। इसमें 4 बातें हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं आपको बताता हूं अल्प समय में। कि सबसे पहले जुड़ो ना, ठीक है ना, जुड़ना नहीं है किसी को भी, है ना। हाँ, मतलब आप किसी से मत जुड़ो। समय सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोहा होता है ना, लोहा और सोना, लोहा को भी कीचड़ में रखो और सोना को भी कीचड़ में रख दो। ये बताओ, सोना यदि साल भर भी कीचड़ में रहेगा तो जंग खा जाएगा क्या? और लोहा यदि 1 महीने भी कीचड़ में रह गया तो? बोलो ना पाटनी जी। हाँ, कीचड़ खाएगा। क्यों? जुड़ो ना, वो जुड़ गया किससे? कीचड़ से। चिपको मत। हाँ, आज का आदमी तो ऐसा है कि फेविकोल का जोड़ है महाराज, टूटेगा नहीं, बिल्कुल मजबूत। आप कितना ही मोह के कारण ऐसा आदमी का अटैचमेंट होता है कि मत पूछो, मत पूछो। बिल्कुल पति पत्नी में, पिता पुत्र में, या भाई भाई में ऐसा अटैचमेंट। तो जुड़ो ना, पहला आदिनाथ भगवान ने किया। फिर ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो है ना, तो ना 2 बार लेना है। ना जोड़ो, अब जोड़ो मत आपको। हाँ, एक तो जुड़ो मत और एक जोड़ो मत। आप क्या कर रहे हैं? बोलो। जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, और एक दिन जब वो छूटता है तो आंखों में पानी आता है, आंखों में पानी आता है। क्यों? अरे मैंने इतनी वो किया, मेहनत की, इतना बड़ा महल बनाया, इतना बड़ा ये किया वो किया, अब उस समय उसको वो सब नजर। तो जुड़ो ना, फिर ना जोड़ो, जोड़ो भी मत। हाँ, जोड़ेंगे तो छोड़ने में आपको फिर तकलीफ होगी। फिर उसके बाद में जोड़ो, जोड़ा है उसे छोड़ो। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने? जोड़ा छोड़ो। पहला है जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जो जोड़ा है उसको छोड़ो। समझ में आ रहा है? आज बंबई वाले आए और यहाँ पर ऊपर भी शांति धारा भी अच्छे से किए, तो इस प्रकार, हालांकि हमें भी मालूम है कि वो कितना है आपका, वो 0.001% भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ढीला तो करते ही हैं, है ना, होते ही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। तो जोड़ा है उसको छोड़ो, छोड़ेंगे तभी। अच्छा ये बताओ, जब बादलों में पानी भरा हुआ रहता है कैसे नजर आते हैं? बोलो मनोज जी। काले काले बिल्कुल, है ना, और भारी भारी। और जैसे ही पूरा पानी बरस जाए तो अब बादल कैसे नजर आते हैं? बस जो जोड़ा है उसको छोड़ दो, अभी जुड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल भारी भारी टेंशन का काम बना हुआ है। छोड़ दोगे उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक बार छूट गया, छूट गया। फिर उसके बाद अब देखो, आप में और हमारे में क्या अंतर। हम तो हमेशा बोलता हूँ मैं तो, कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो और एक हाथ से खाते हो, हम कोई मेहनत नहीं करते और फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। बोलो, इसी का ही अर्थ देख लो। तो जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ना जरूरी है, त्यागने से ही। अच्छा ये बताओ, आप भोजन करते करते चले जाओ और छोड़ो नहीं तो क्या हालत होगी? बोलो ना। बोले महाराज बीमारी का दवाई लेंगे तुरंत, कि भैया कैसे भी, रोज कॉन्स्टिपेशन वालों से पूछो क्या हालत हो रही है उसकी, कब्जियत की। तो ये तो इसलिए जैसे भोजन करने के साथ शौच जाना जरूरी है, श्वास लेने के साथ श्वास छोड़ना जरूरी है। बादल ग्रहण करते हैं पानी तो छोड़ना जरूरी है। उसी प्रकार से आपने जो जोड़ा है उसको भी तो छोड़ना जरूरी है, उसको भी तो छोड़ना जरूरी है। यदि छोड़ेंगे नहीं तो अंतिम समय में
बहुत तेज। तो ये पहली बात थी जुड़ो ना, फिर जोड़ो ना, और फिर जोड़ा है तो उसको छोड़ो, और अंतिम बात कह रहे हैं यहां पर, जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो। जो आदिनाथ भगवान ने जोड़ा वो जोड़ो, जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए फिर उसके बाद में अन्य से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समय सार में कहते हैं सुध परिचिदाणु भूदा सब सभी काम बोध बंद कहा। आज तक मैंने उसकी काम बोध और बंद की कथाएं खूब की, आज तक मैंने खूब सुना, खूब जोड़ा, खूब यानी जो है अपने आप में ग्रहण किया, लेकिन अब मुझे उससे जुड़ना है जिससे आज तक मैं नहीं जुड़ा। अब मुझे उसको सुनना है जो आज तक नहीं सुन पाया। अब मुझे उससे प्रेम करना है जिससे प्रेम आज तक नहीं किया। एक बात बता दूं, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ, बोलो ना, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ, बस सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जो बहुत कुछ आपके पास में उसको छोड़ दो, आपके पास में सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। वो सर्वज्ञ, वो केवल ज्ञानी को ही प्राप्त हो सकता है। अभी तो हम भी उस लाइन में लगे हुए हैं, बहुत कुछ छोड़ने की लाइन में। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ को भी छोड़ना है, तब जाके हमें सब कुछ की प्राप्ति होगी, तब हम केवल ज्ञानी और सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त पाएंगे। अनंत चतुष्ट की लक्ष्मी जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो पाएगी। एक बार ऐसा हुआ। अच्छा ये बताओ, यहाँ से आप यदि एक सुई भी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हैं क्या? बोलो ना, बम्बई वालों, नहीं ले जा सकते। सब दृढ़ विश्वास है, नहीं ले जा सकते, पूरा विश्वास है, लेकिन हम बोल रहे हैं ले जा सकते हो। बोलो, हम आज फार्मूला बताना चाह रहे हैं आपको। ले जाना चाहते हो? ले जाना चाहते हो क्या? अच्छा, आप लोग तो विदेश जाते हो तो यहाँ भारत का रुपया यदि अमेरिका घूमने जाओ तो वहाँ चलेगा? चलेगा? तो क्या करते हो आप लोग? आप लोग एक्सचेंज ऑफिस में जाते हो और उसको चेंज करवा लेते हो। बस जिनालय वही भवन है जहाँ पर आप आइए और अपनी संपत्ति का दान कीजिए, आपको वहाँ पर पूरी की पूरी मिल जाएगी। वह आप दूसरे भाव में जाओगे तो वहाँ पर आपको आपकी पूरी संपत्ति एज इट इज मिल जाएगी, जैसे राजा श्रेयांश को आज के दिन मिली। उसने 10 भाव पहले दिया था श्रीमती के पर्याय में वो दान, बोलो, और 10 भाव बाद में वो करेंसी चेंज करवा ली थी, उसने आहार दान दिया था। आज वो उसके काम आ गई और वह अपने आप में माला माल हो गया। बस आप माला माल, रुपया तो चलेगा आपका, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस रुपये को आपको देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, आदमी सोचता है कि बस मेरे पास में जब तक, अच्छा देखो, जेब में रुपया है मामा जी, जेब में रुपया है तो वो क्या है? पाप। क्या है बोलो ना? आवाज नहीं आई? ऐसे बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बिल्कुल, हाँ, उपवास हो 2-4 दिन का। पाप। जेब में रुपया है तो क्या है? बोलो ना, पाप। हम पाठशाला पढ़ाते हैं तो वो वही आदत हो गई है, 4-5 बार उनको बुलवाते हैं। तो ठीक है, अपने भी पाठशाला ही पढ़ रहे हैं, अपने लिए भी। और यदि वही रुपया गोलक में डाल दिया, जैसे अभी इन्होंने 1-11 अभी बोल दिया, तो वही रुपया गुल्लक में डाल दिया, अब क्या हो गया? रुपया वहीं पे है, मंदिर में आप खड़े हैं, वो रुपया पाप था, उसको आपने पुण्य में बदल दिया। लेकिन बड़े तेज होते हैं आजकल के सेठ जी लोग भी। हुआ ऐसा कि एक बार वर्णी जी की सत्य घटना है, वर्णी जी नाव से यात्रा कर रहे थे। अब एक सेठ जी उनके साथ में थे, वर्णी जी तो पैसा थोड़ी रखते थे, तो बस अब वो नाव से यात्रा किए और वो सेठ जी जो है वो पैसा दिए और ये उतर गए दूसरे पार। अब उसको सेठ जी को मजाक सूझी, देखा वर्णी जी, यदि अभी अपने पास में रुपया नहीं होता ना तो अपन इस पार नहीं आ पाते। वर्णी जी को क्या बोला? यदि अपने पास में रुपया नहीं होता ना तो अपन इस पार नहीं आ पाते। वर्णी जी पहुंचे थे, उन्होंने बोला, सुनो सेठ जी, यदि रुपया जेब में ही धरे रहते
तो भी इस पार नहीं आ पाते। रुपया जेब में ही धरे रहते तो भी इस पार नहीं आ पाते। आपने 2 आने नाविक को दिए तब इस पार आए हैं। इसलिए त्याग करना सीखो। आज का यह दिन त्याग का दिन है हमारे लिए। त्याग नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? 4 बात करके अपनी बात को विराम करूंगा कि आज दान का दिन है। दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे? ठीक है ना? ये प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। हालांकि उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में इन सब का जवाब बहुत व्यवस्थित ढंग से दिया है, बहुत ही व्यवस्थित। महाराज जी बता रहे थे सुबह कि किस प्रकार से हम साता कर्म को बांध सकते हैं, उसी प्रकार से दान क्यों दें। तो वहां पर कह दिया उन्होंने, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह, अपने और दूसरों के उपकार के लिए दान देना है। क्योंकि दुर्भाग्य को यदि सौभाग्य में बदलना चाहते हो तो दान ही एक ऐसा माध्यम है जो सौभाग्य में बदल सकता है। इसलिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो। कहते हैं ना कि यदि आप धन वाले हो तो बनो दानी, धन वाले हो तो बनो दानी, निकलेगा नहीं तो कुएं से तो सड़ जाएगा पानी, निकलेगा नहीं कुएं से तो सड़ जाएगा पानी। वो पानी सड़े इससे पहले, क्योंकि धन की 2 ही गति होती है, या तो उसका उपभोग कर लो, उपयोग कर लो, या फिर नाश को तो वह प्राप्त हो ही जाता है। बिना पाप के पैसा नहीं आता, रुधिर मलम धावते वारी, वहाँ पर कहा। इसलिए आप यदि पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो तो दान देना। दूसरी बात, अल्प समय में करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। दान कहाँ, दान कहाँ देना चाहिए? तो दान जहाँ आवश्यक है। 2 प्रकार का दान होता है कि एक पारमार्थिक, एक करुणा दान। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि ये मंदिर बना बना के क्या महाराज जी इतने सारे पत्थर के मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए उसमें चाह रहा है, आप इससे बढ़िया तो कोई हॉस्पिटल खोलो कोई। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये बताओ किसी भूखे को रोटी खिलाई तो एक आदमी की भूख मिटी। किसी परिवार का आपने लालन पालन कर दिया, उस परिवार का केवल एक आपने उपकार कर दिया। किसी को पढ़ाने का काम किया, एक आदमी 10 आदमी को पढ़ा दिया। या आपने किसी को अस्पताल में उपचार था तो उसको उपचार करा दिया। लेकिन यदि कोई भाव में भटक रहा था और आपने जिनालय बनवा दिया और उस जिनालय में उसको सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आपने उसका अनंत संसार चुल्लू भर कर दिया। बोलो किसमें पुण्य अधिक? इसलिए आचार्यों ने एक गाथा दी कि 7 क्षेत्र बताए गए हैं कि जिन बिंब, जिनागारम, जिन यात्रा, प्रतिष्ठितम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेटनम, सप्त क्षेत्रियो। इन 7 क्षेत्रों में आप दान देंगे जो 700 पुण्य का कारण है। जिन बिंब यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन जिनागरम यानी मंदिर, जिन यात्रा, यात्रा जैसे अभी आप लोग आज सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, गुरु के दर्शन की यात्रा की, और इसी प्रकार से प्रतिष्ठा आदि करवाना। दान जैसे अपन देते हैं वो दान वैसे भी 6 कर्मों में आता है। 6 कर्माणि दिने दिने, हाँ, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद में पूजा और सुसिद्धांत का लेखन यानी शास्त्रों का लेखन आदि कार्य जो होता है, जिनवाणी आदि छपवाना, उसमें भी अपना दान देना चाहिए। उसके बाद में दान कितना दें? तो कम से कम 10% तो दो। हाँ, वहाँ आया उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 तरह के श्रावक। उत्तम पात्र वो होता है जो पात्र को आने का सुनकर बंबई में महाराज आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। आप देखो बुंदेलखंड में जाओ, बुंदेलखंड में और अन्य क्षेत्र में क्या अंतर है? अन्य क्षेत्रों में ये होता है चोटा कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में होते हैं क्यों आहार कहाँ हुए? क्या बोला? अन्य क्षेत्रों में होता है चोटा कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में बोलते हैं आहार कहाँ हुए, क्योंकि एक साधु हैं और 50 चोटे हैं, 49 दिन तक तो वो चोटा खाली जाता है। बोलो है हिम्मत कोई दिलेर ऐसा? लेकिन आजकल तो दूसरे दिन खाली चले जाए तो बंद कर देते हैं। बोले महाराज आप जानो, आपका काम जाने, हमें नहीं इतनी हम, क्योंकि दूसरे भी अरे थारे अठे महाराज जी नहीं आया, तू पापी है, थारे इलिए कौन आया? बोलो
ये और बोल देते हैं, ये ऐसा, अरे लोड क्या कहें, सबसे बड़ा रोड क्या कहेंगे, लोड। आप लोडों के बहकाओं में मत आओ। हाँ, साधु तो कुछ नहीं, और आचार्य श्री जी के शिष्य तो वैसे ही चोटों की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये आज ये आहार दान व्यवस्था बन गई, ये व्यवस्था नहीं है, ये कर्तव्य है। कभी फिर टाइम मिलेगा तो बोलूँगा, अभी तो इतना ही। दान कहाँ और दान कितना हो ही गया है कि पात्र को सुनकर उत्तम, और पात्र को आता देखकर मध्यम, और पात्र दूसरा लगा रहा है उसको देखकर नाक अब कट जाएगी, भैया बाजू वाले के यहाँ हो गए, मेरे यहाँ नहीं होंगे। तो इसलिए तो ये 3rd डिवीजन जगन्य, और मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसकी क्या होगी, भला आदमी है वो तो। फिर दान कैसे, पहला बताया दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे। इसके लिए भी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया कि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषात, कि आप यदि अपने दान में, एक बात बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने यदि चौका लगाया, एक हाइकू लिखा था शीतल सागर जी महाराज ने, हमारे कमरे में हमेशा लिखा हुआ रहता था, चौका कभी भी खाली नहीं जाता है, पूछो सबरी से। बोलो सबरी से। सालों इंतजार किया, बूढ़ी हो गई, मरने वाली है, यूं 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 करके देख रही है, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे। लेकिन रोज चौका लगाने का काम उसका था। बोलो, रोज इंतजार कर रही है कोई ऐसा? करो, कम से कम 4 ही दिन, आज महाराज जी बोल रहे थे ना, 4 दिन के लिए आप जैन बनो। मैं तो कह रहा हूं, हमारा प्रवचन करना तभी सार्थक होगा, यहां बैठे हुए भी और सब लोग 4 दिन के लिए नियम ले लो कि नहीं, कुएं का पानी लाएंगे और शुद्ध भोजन करेंगे, हम जैन कहलाएंगे, अतिथि संविभाग व्रत करेंगे। अभी तो यहाँ पर बैठे हुए में 2-4 भी जैनी नहीं है। बोलो, इसलिए जैन बनो, ये कहना। तो दान कैसे? तो दान अपन को अहो भाव से भर के देना है, यहाँ पर हमें खूब भर के देना है, क्योंकि दान देने में जितने आपके परिणाम अच्छे से होंगे उसी प्रकार से हम आगे बढ़ पाएंगे। बातें तो बहुत सारी है, इतना ही रखते हैं, फिर कभी अपन और इसके ऊपर विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सब गलतियों को अगर हम स्वीकार करें और उनको हमारे जीवन से निकालते जाएंगे तो ही हम अच्छा और पवित्र जीवन जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। एक बात निश्चित मान के चलना कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, और जिन वचन का श्रवण और दुर्लभ। जिन वचन का मतलब प्रभु की वाणी का सुनना और दुर्लभ, और जिन वचन पर श्रद्धा करना और कठिन, और कठिन है। जिन वचन पर श्रद्धा करना और कठिन, और जिन वचन को जीवन में उतारना और कठिन। कठिन से कठिन बात बोलते जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मनुष्य पर्याय में आना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत ऐसा है। क्योंकि इसके लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और उस कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों के बीच में से उस कंपटीशन एग्ज़ाम में से आप निकल गए ना, तो आप बड़े खुश होते हो। पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे सबको आप क्या बांट दो? मिठाई, क्योंकि लाखों के एग्ज़ाम में आप निकल गए हो। लेकिन आपने विचार किया कि आप जिस मनुष्य पर्याय में आए हो वहाँ लाखों में नहीं, अनंतों जीवों में से निकल कर आए हो। आप अनकाउंटेबल लोगों में से निकल कर आप इस मनुष्य पर्याय में आए हो। ये मनुष्य पर्याय अनकाउंटेबल लोगों के बीच में से निकल कर आप आए हो। इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी क्या सार्थकता है? इसलिए मनुष्य जन्म क्या है? बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और जिन वचन का श्रवण और दुर्लभ है, और जिन वचन के प्रति श्रद्धा और दुर्लभ है, और फिर उन जिन वचनों के जीवन में उतारना और दुर्लभ है। इसके लिए 4 बातें हैं। इन 4 दुर्लभताओं को 4 चीज़ों से आप जोड़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला है पुण्य, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है प्रेम, और चौथा है पराक्रम। क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? इन 4 को 4 से मैं ये बोलूँ, पहले नंबर का जो है क्रेडिट
मनुष्य जन्म मिला काय से मिला? पुण्य से मिला। मनुष्य जन्म काय से मिला? पुण्य से मिला। दूसरा नंबर का जिन वचन के श्रवण के लिए पुरुषार्थ करना होगा। यहाँ आए, ये पुरुषार्थ किया आपने, आप लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ क्या आप कहाँ से आए? दूर से आए हैं। वो कहाँ से आए? कौन सा गांव? ओझर से आए हैं। तो वो ओझर से चल के आए, ये पुरुषार्थ किया आपने, ये पुरुषार्थ है आपका। मतलब जिन वचन का श्रवण होगा कब? जब आप पुरुषार्थ करोगे तब। तीसरे नंबर पर जिन वचन के प्रति प्रेम होगा तभी श्रद्धा होगी। जब तक आपका प्रेम नहीं है तब तक क्या श्रद्धा आने ही नहीं वाली है। मैं लाख बोल दूं मेरी वाणी पर, जब तक प्रेम नहीं होगा, आपको अंदर से अहोभाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं आने वाली। और चौथी बात, जिन वचन को जीवन में उतारना, तो उसके लिए क्या बोला? पराक्रम चाहिए। क्या चाहिए? ताकत चाहिए कि हाँ, ये जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, इन वचनों को हमें उतारना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। लगभग 10 प्रवचन हो गए सिर्फ एक ही विषय को लेकर, मात्र चारित्र को लेकर। आज कल भी अंत कर रहे थे, नहीं हुआ अंत, लेकिन आज तो अंत करना ही है कि चारित्र को लेकर हम 10-11 प्रवचन हो चुके हैं। सिर्फ हमारा चारित्र निर्मल होगा, चारित्र पवित्र होगा, तो ये मान के चलना, इस चारित्र से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस चारित्र से आप अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं। जिनका चारित्र निर्मल नहीं है, ये मान के चलना, वो चाह कर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो प्राप्त किया है वो नगण्य है। जो उनके जीवन में प्राप्त भी किया है वो नगण्य। पहले भी कहा था, अब फिर दोबारा कह रहा हूँ, गलती सबसे होती है। गलती किसने नहीं की है? गलती संसार के प्राणी ने की है, तभी तो वो संसार में भटक रहा है। भगवान नहीं बन जाता क्या? अगर गलती नहीं होती तो वो निश्चित तौर से भगवान के बाजू में बैठा रहता। गलतियाँ हो, लेकिन उन गलतियों को गुरु चरणों में जाकर आप प्रेषित कर दें, उसका प्रायश्चित ले लें और उसको बता दें, ताकि आप फिर से निर्मल और पवित्र बन जाए। यही भावना है। ये हमारी चारित्र की बात चल रही है और हम रोज़ आपको श्रेणिक चारित्र का कुछ न कुछ तो बताते ही हैं। श्रेणिक चारित्र ग्रंथ चल रहा है, उसकी कुछ बात और मूलाचार की बात, दोनों बातों को रखता हूँ। श्रेणिक चारित्र में जो उपश्रेणिक है, उपश्रेणिक को बड़ी चिंता थी कि आखिर राजा किसे बनाया जाए। आखिर राजा, सैकड़ों राजकुमार है, राजा किसे बनाया जाए। और उसकी तो इच्छा थी चिलाती को, क्योंकि उसने वचन दे दिया था। पर अब वो एक निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचा कि आखिर किसे राजा बनाऊं, बताओ कौन बनेगा राजा। तो बोले 5 परीक्षाएं। बड़ी अच्छी लगी 5 परीक्षाएं। बोले 5 परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाए उसको राजा बना देना। बोले कौन सी 5? तो बोले 5 परीक्षाओं में सबसे पहली परीक्षा ये है कि आपके सब राजकुमारों को शक्कर होती है ना, शक्कर की बोरी कह दो, शक्कर का घड़ा कह दो, उसको लेकर कहाँ तक जाना है? बोले राज दरबार के मुख्य द्वार तक। जो सर पर रख कर ले जाएगा वो राजा नहीं बन सकता, और जो सर पर रख कर नहीं ले जाए, अपने जो कर्मचारी हैं, जो सिपाही, उनसे ले जाए और खेलते खेलते जाए, समझना वो राजा बनेगा। पहली शर्त। बोले बहुत अच्छी बात है कि बोले दूसरी ये है कि आप एक काम करना कि राजकुमारों से बोलना, एक नया मटका देके, कि जो ओस की बूंद से उस मटके को भर लाए वो राजा बन जाएगा। ओस की बूंद से मटके को भरना, कितनी कठिन परीक्षा आएगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी परीक्षा ये है कि आप एक काम करना, सब राजकुमारों को बिठा देना, और राजकुमारों को बिठाने के बाद क्या करना, सबको अच्छा बढ़िया मिष्ठान भोजन प्रेषित करना, और उसके बाद ऐसे खूंखार कुत्तों को छोड़ देना कि जो ऐसे भूखे हों, और उसके बावजूद भी जो उन कुत्तों के बीच में भोजन कर ले, उन श्वानों के बीच में भोजन कर ले, समझ लेना वो महावीर है, वो शूरवीर है, वही राजा बन सकता है। बोले चौथा तो ऐसा है जो निमित्त रूप है। बोले निमित्त रूप कैसा है? बोले कभी आपके आगे आने वाले समय में आग लगेगी, और आग के समय अपनी अपनी पसंद की सब राजकुमार ले जाएंगे, लेकिन वो राजकुमार जो छत्र, भामंडल और सिंहासन ले जाए, वो समझना राजकुमार बनेगा, वही राजा के बनने को। और पांचवा एक काम करना, एक द्रव्य मतलब भोजन सामग्री से भरा हुआ एक कलश और पानी से भरा हुआ कलश सब राजकुमारों के बीच में रख देना और ऊपर से बांध देना,
ऊपर से बांध देना, और अब उनमें देखना कौन है जो उन को बिना खोले भोजन और पान करे। अब ये पांचों परीक्षाएं राजा ने ली। पहली परीक्षा प्रारंभ करी तो सैनिक थे। उसने कहा मैं इस राजा का मतलब इस राज्य का राजकुमार मैं काय को उठा के ले जाऊँ। उसने बुलाया और बाकी राजकुमार तो राजा की आज्ञा मान रहे और वो बड़ा खेलते कूदते पहुँच रहा है। और जब पता चला राजा को, अच्छा जो सैनिक था वो नहीं ले गया। दूसरी नंबर की परीक्षा थी, सब लोग गए, सब लोगों ने प्रयास किया। अब वो कपड़ा बिछाया लेकिन वो लेते थे और नया मटका था, निचोड़ते थे और मटके में वो पानी आता तो क्या होता था, सूख जाता था। कितना, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद पानी कितना होता। लेकिन राजा सैनिक ने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, उसने कपड़ा बिछाया कोमल सा, उस पर उसकी बूंदाई निचोड़ा, घड़ा भर लाया। ये राजा सैनिक। तीसरी परीक्षा थी कुत्तों के बीच में। अब वो कुत्तों के बीच में सब के सब घबरा गए, अपने प्राण बचा बचा के भागने लगे। लेकिन राजा सैनिक ने क्या किया, उन जितने राजकुमार थे उन सब राजकुमारों का जो अन्न था वो देता गया और भोजन करता गया, पेट भर लिया। बड़ा चिंतित जो उपसैनिक की, भैया ये लगता है ये तो यही बनेगा। चौथी परीक्षा तो योग निमित्त वाली थी। वास्तविकता में आग लगी। कोई तलवार लेके जा रहा है तो कोई अपनी रक्षा के लिए बाण तीर लेके जा रहा है तो कुछ लेके जा रहा है। लेकिन वो संयोग की बात है कि उसने वही छत्र भामंडल और सिंहासन लेकर वो बढ़ गया। अब अंतिम और पांचवी परीक्षा थी। उस पांचवी परीक्षा में ये बिना खोले उस कलश में से भोजन करना है और बिना खोले पानी पीना है। अब सबको भूख तो लगी थी और सबके सामने वो मिष्ठान के घड़े रखे थे, सब राजकुमारों ने खाने लिए। लेकिन सैनिक चतुर था, उसने कहा अगर खिलाना होता और पिलाना होता तो बांध के क्यों रखा गया है। बांध के रखा गया है मतलब कोई ना कोई राज है इसमें, कोई ना कोई राज है, मुझे नहीं खोलना। तो भूख तो लगी है, उसने हिला ढुला कर जितना निकलता था बिना खोले कर लिया और आसपास जो पानी था पी लिया। मतलब निश्चित तौर से अब राजा कौन बनेगा, तो राजा सैनिक बनेगा। आने वाला तीर्थंकर है। तीर्थंकर लोग ऐसे थोड़ी होते, दिमागदार होते हैं। तो इस प्रकार राजा सैनिक की बात और मूलाचार की बात भी कर लेते हैं। मूलाचार की बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ। चिंतन में ये आया कि मुनिराज कैसे होते हैं। मुनिराज कैसे होते हैं, उनकी संवर की दुकान खोलिएगी। संवर की दुकान से खुली तात्पर्य कि सूत्र आता है, आचार्य उमा स्वामी से पूछा कि भैया कर्मों को रोकने का उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसेजे चारित्र्य। मतलब कर्मों के रोकने का उपाय क्या है, तो बोले कर्मों का उपाय है गुप्ती समिति का पालन करना। मतलब मुनिराज अगर गुप्ती से गुप्ती में तो ठीक है, समिति मतलब अगर चलेंगे तो भी कर्म को क्या हो रही है, रोक रहे हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, बोल रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, कर्म को रोकने का काम कर रहे हैं। एषणा समिति, भोजन कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, कर्म को रोक रहे हैं क्योंकि गुप्ती में आ गया। एषणा के बाद क्या हुआ, ईर्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति। अगर मान लो क्या, अगर कुछ उठा रहे हैं रख रहे हैं तो भी वो देख कर रख रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, कर्म की वहाँ पर संवर का कार्य हो रहा है। फिर आदान उच्चार पस्वन, मतलब वो अगर मान लो अपना मलमूत्र आदि विसर्जन करने जा रहे हैं और वो कुछ हो गया तब भी क्या हो रहा है, कर्मों की निजा। मतलब ये दुकान कैसी है, ये दुकान ऐसी है कि चाहे जो करो हमेशा संवर ही संवर होना है। यहाँ क्या हो रहा है, हमेशा संवर की दुकान, संवर मतलब कर्मों को रोकने का ही काम हो रहा है। यहाँ तो कर्म बंद का कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो पूरे समय पुण्य की ही दुकान खुली है। ऐसी ये दुकान है आचार्य, इसको बोलते हैं हीरे की दुकान है। ये काय की दुकान है, हीरे की दुकान है। यहाँ व्यापार काय का हो रहा है, हीरे का ही हो रहा है। और अंत में आचार्य भगवान का रोज संस्मरण सुनाते ही हैं। एक बहुत पुराना संस्मरण आचार्य भगवान का सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। सन 1966 में आचार्य भगवान आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज जी के साथ दक्षिण से राजस्थान की ओर गए। और आचार्य भगवान देशभूषण जी जयपुर में जब थे तो एक सज्जन जो आचार्य श्री जी तो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, 9 युवक थे। अब वो प्रतिदिन कुएं से पानी भरते थे और कुएं से पानी भरकर ऊपर जाते थे, वहाँ अभिषेक पूजन करते थे। तो उनके साथ एक सज्जन भी थे, वो भी प्रतिदिन उन्हीं के साथ पूजन करते थे। वहीं उनका चौका भी लग रहा था। तो उन्होंने एक दिन निवेदन किया उनसे कि आप जो है क्यों अभिषेक का जल ले जाते हैं, मैं तो लाता ही हूँ, मेरे जल से आप अभिषेक कर लिया करें। आचार्य श्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया और वो जवाब ये दिया कि भैया गंधोदक तो मुझे लेना है,
गंधोदक तो मुझे लेना है, जब गंधोदक मुझे लेना है तो मेरे से मेरी द्रव्य से लूँगा और स्वावलंबी बनूँ ना, और फिर मैं करूँगा तो उससे मेरा पुण्य ही बढ़ेगा ना, कौन पाप बढ़ने वाला है। तो इसलिए मैं क्यों आपके ऊपर बोझ बनूँ। स्वयं का खुद का जल भरते थे और स्वयं के जल से द्रव्य सामग्री धोते थे और उसके बाद पूजन करते थे। वो बोलते थे कन्नड़ भाषा में, वो ऐसी भक्ति भाव से पूजन करते थे कि मैं सिर्फ वो जब पूजन करते थे समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन लगता था बस सुनते रहो। मैं मेरी पूजन भूल जाता था, जब तक वो पूजन करते थे मैं पूजन नहीं करता था, बस सुनता था, बाद में मेरी पूजन होती थी। ऐसी भक्ति भाव से पूजन करते थे, खुद स्वयं कुएं पर जाकर जल खींचते थे, प्रासुक करते थे, द्रव्य सामग्री धोते थे और उससे पूजन करते थे। इसलिए आज इतने महान आचार्य हैं। आपके अंदर ऐसी भक्ति है, देवशास्त्र गुरु के प्रति इतनी आस्था है, ऐसी आस्था होगी तब आप उनके से महान बन पाएंगे। हम उनके जैसे महान बने इसी भाव से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।